नवो विप्रान विषयामति जो जान विंद्रते हरि। सतिया जहाँ पर लगा वहाँ पर भी डोली लगा दिया करो ऊपर। नमः कलशे बंबरनाद्यावाहि देवताभ्यो नमः। कुंकुमाक्षर पुष्पाणि पुष्पमाल्यां समर्पयामि। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है 6 अप्रैल और आज से स्टार्ट हो रहे हैं नवरात्रि। तो आप सभी लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और ये नवरात्रि आप सबके जीवन में ढेरों खुशियां लेकर आए। माता रानी आप सबको आशीर्वाद दें और आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। तो आज नवरात्रि का फर्स्ट डे है और अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ इवनिंग में। अभी शाम का लगभग 5:30 बज गया है और आज मॉर्निंग से थोड़ा सा मेरा बिज़ी रूटीन हो गया था, तो मैंने आपसे बात नहीं कर पाई। एक्चुअली आज का जो दिन है सबको सिस्टम जैसा हमारा डेली में चलता है वो नहीं था, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। आज अर्ली मॉर्निंग पूजा थी, पूजा तो बहुत जल्दी हो गई थी। उसके बाद हम लोगों ने चाय वगैरह भी बहुत जल्दी पी ली थी, लेकिन फिर उसके बाद भी बहुत सारे काम हो गए थे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि घर में काम चल रहा है, तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। और आज मॉर्निंग में मैं उठी थी सुबह के 5 बजे, क्योंकि मम्मी ने बताया था कि गुरुजी आएंगे पूजा कराने के लिए। पूरी नवरात्रि में जो हम माता रानी की स्थापना करते हैं, कलश की स्थापना करते हैं उसके लिए। तो वैसे तो मैं जब दिल्ली में होती हूँ तो मैं स्वयं ही सब कुछ ये करती हूँ और यहाँ पर हूँ। यहाँ पर मम्मी तो हमेशा जो गुरुजी हैं उनको घर बुलाकर ही विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ स्थापना कराती हैं। तो आज मॉर्निंग में वही थी और आज मैं पूजा में मैं बैठी थी। तो मैं अर्ली मॉर्निंग उठ गई थी, फिर मंदिर में और किचन में, आंगन में, सब जगह मैंने स्वीपिंग मोपिंग किया और पूजा से रिलेटेड जो भी प्रिपरेशन थी उन सबको मैंने इवनिंग में ही कर दिया था। तो मॉर्निंग में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। बस मैंने उठा, स्वीपिंग मोपिंग किया, नहाया, पूजा की और बस मैंने माता रानी को सबको नहलाकर न्यू ड्रेसेस पहनाकर रेडी किया था। तब तक गुरुजी भी आ गए, तो हमने स्थापना की। उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। आज के दिन गुरुजी बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं। जो लोग पहले से उनको बोल देते हैं कि आपको हमारे यहाँ स्थापना करानी है, और हमारे यहाँ दुर्गा सप्तशती का पाठ हर घर में ही होता है। और जो लोग नहीं कर पाते हैं वो गुरुजी को घर पर बुलाकर करवाते हैं। तो जो गुरुजी हैं वो उन्होंने स्थापना तो मॉर्निंग में करा दी है, अब वो दुर्गा सप्तशती का पाठ करने आएंगे इवनिंग में। और अभी मैं आपसे इवनिंग में ही बात कर रही हूँ, तो अभी तक तो वो नहीं आए हैं, देखते हैं कितनी देर में आते हैं। और आज बस पूजा वगैरह हुई मॉर्निंग में, उसके बाद मैंने चाय बनाई चाय के साथ। और आज मॉर्निंग में बस पूजा हुई, पूजा के बाद मैंने चाय बनाई, चाय से मूंगफली के दाने मखाना तला और हम सब लोगों ने बस यही खा लिया था। और फिर उसके बाद और बहुत सारे काम हो गए थे। बच्चों को नहलाना है, तैयार करना है, और जो आंटी हमारे घर क्लीनिंग करने आती है आज वो भी नहीं आई थी। उन्होंने बोला नहीं था, वो बहुत लेट आई थी। वो आई तो थी लेकिन वो आई थी लगभग 1-1:30 बजे, जब दोपहर को सब लोग लंच कर रहे थे उस टाइम पर आई थी। और ये 2 हैं, फर्स्ट सेकंड। हाँ, तो मैंने बोला आंटी नहीं आएंगे, कोई बात नहीं मैं कर देती हूँ। तो फिर मैंने स्वीपिंग की, उसके बाद फिर आलू वगैरह तलकर दोपहर को सबके लिए बना दिए थे। मम्मी ने बनाया था सिंगाड़े का हलवा सबके लिए, और बच्चों के लिए बनाए थे मैंने आलू के पराठे। तो इस तरीके से छोटे छोटे बहुत सारे काम हो जाते हैं। और जो सारा सामान कल आया था तो हमने उसको रात में एडजस्ट नहीं किया था, तो आज मॉर्निंग में सारा सब कुछ अच्छे से अरेंज किया उसको। और फिर मैंने अभी एक वीडियो एडिट किया, मैंने चाय बनाई, मम्मी ने, हम सब लोगों ने चाय पी, और जो ऊपर लोग काम कर रहे हैं उनको भी सबको चाय बनाकर भेजी। और जैसे ही मेरा वीडियो भी एडिट हो गया तो मैंने सोचा पहले आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। और आज पूजा थी तो मैंने यहाँ पर येलो कलर की साड़ी पहनी है, बट यहाँ पर ब्लाउज़ ये डिफरेंट है क्योंकि मुझे ब्लाउज़ मिल नहीं रहा था। मेरे जो कपड़े हैं सारे ऊपर पड़े हैं, तो जो नीचे मिलता है वो मैं पहन लेती हूँ भी आजकल। और गाइस, तो अभी मैं जा रही हूँ किचन में। और आज मैंने दोपहर में कुछ खाया नहीं है। सब लोगों ने लंच में सिंगाड़े का हलवा और जो मैंने आलू फ्राई किए थे, दही, ये सब कुछ खाया, लेकिन मैंने नहीं खाया था। मेरा कुछ अंदर से जी नहीं कर रहा था, इसीलिए मैंने दोपहर को रेस्ट किया था, क्योंकि मेरी थोड़ी सी अंदर से मुझे तबीयत सी ढीली सी लग रही थी।
तो मैंने जब रेस्ट कर लिया तो अब मुझे अच्छा लग रहा है, तो अब मैं जाऊँगी थोड़ा सा कुछ खाऊँगी और उसके बाद फिर हम लोग मार्केट भी जाएंगे। और अभी मैं जा रही हूँ जल्दी से, पहले देखती हूँ डिनर में क्या बनेगा, डिनर की तैयारी कर लेते हैं और अब मैं आपसे मिलूँगी थोड़ी देर में। ही गाइस, तो मैं अभी मंदिर दर्शन कर कर आई हूँ और मैं मंदिर गई थी मंगला गौरी के मंदिर दर्शन करने के लिए। मंगला गौरी का मंदिर हमारे घर से थोड़ा सा दूर है, लगभग 6 किलोमीटर होगा। तो मैं और ये दोनों लोग गए थे अभी, और बच्चों को नहीं ले गए थे और थोड़ा सा कुछ काम भी था। पापा जी ने कुछ सामान बताया हुआ था जो कि घर बन रहा है, उसमें ज़रूरत थी, तो वो सामान नहीं मिला और बस हम लोग हड़बड़ी में जल्दी से घर वापस आ गए। और यहाँ पर मैं अभी डिनर बनाऊंगी। और काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे पहले बहुत बार बोला है कि मैं व्रत में कूटू का पराठा कैसे बनाती हूँ, इसकी रेसिपी शेयर करूँ। तो मैं अभी बनाने जा रही थी तो मुझे याद आ गया, तो मैं आज आपके साथ कूटू के पराठे की रेसिपी शेयर करूँगी। और मम्मी यहाँ पर खड़ी हुई है। मम्मी जी हेलो कर दीजिए। और मम्मी जी ने ना अभी शाम को सारे ये कपड़े धोए हैं, बहुत सारे। मैंने बोला था कि हम लोग क्या मशीन लगा ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि काम होता है तो सारा ऊपर से सीमेंट वगैरह सब कुछ गिरता रहता है। तो मम्मी ने और हमने डिसाइड किया है कल इस जाल के ऊपर कुछ डाल देंगे जिससे कि नीचे सामान ना आए, गिरे ना नीचे, है ना मम्मी जी? सही रहेगा। और कपड़े यहाँ पर ऊपर रखवा लिए थे मम्मी ने। मम्मी को झुकने में प्रॉब्लम होती है। मम्मी ने, मैं कह गई थी कि मैं लौट के डालूंगी, लेकिन मैं आई हूँ तब तक मम्मी ने सारे कपड़े फैला भी दिए। और बच्चे, पापा जी, ये सब लोग बाहर के रूम में है। दिव्यांग दिख रहा है बाहर खड़ा हुआ है और सामने मेरा सामान भी फैला हुआ है। और आज दोनों बच्चों का एडमिशन भी हो गया है। दिव्यांग की तो बुक्स भी आ गई हैं, काव्या की बुक्स, और दोनों बच्चों की ड्रेस रह गई है और दोनों बच्चे मंडे से स्कूल जाएंगे। तो चलिए जल्दी से मैं पराठा बनाती हूँ और आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। कोटू का पराठा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये कोटू और सिंगाड़े के आटे को एक बड़ी सी थाली में छान लिया है। मैंने यहाँ पर दोनों ही आटा को बराबर मात्रा में लिया है, क्योंकि कोटू का आटा बहुत ज़्यादा गर्म होता है और सिंगाड़े का आटा ठंडा होता है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ कोटू के आटे का यूज़ करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा गैस बनाता है, लेकिन अगर हम सिंगाड़े के आटे को इसमें मिक्स कर लेते हैं तो फिर ये आटा बिल्कुल भी नुकसान नहीं करता है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर लिए हैं ये मीडियम साइज़ के 6 से 7 आलू बॉईल किए हुए, जितने आपको ये प्लेट में दिख रहे हैं इतने ही आलू थे। मंदिर जाने से पहले मैंने आलू बॉईल किए थे, तो मैंने उसी टाइम पर इनको कद्दूकस कर कर ठंडा करने के लिए रख दिया था। और अभी मैं जब मंदिर से वापस आई हूँ तो ये आलू बहुत अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। और उसके बाद मैं इसमें यहाँ पर ऐड करूँगी ये आटा जो हमने कोटू और सिंगाड़े का मिक्स कर कर रखा है, और हम इसे हल्के हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स ध्यान रखिए, जब भी आप कोटू का पराठा बनाना चाह रहे हैं तो फिर आलू बिल्कुल अच्छे से ठंडे करने के बाद ही उसमें आटे को मिक्स कीजिए, क्योंकि अगर आप गर्म आलू में आटे को मिक्स करेंगे तो फिर ये जो हम आटा गूंथ रहे हैं ये बहुत ज़्यादा गीला होता चला जाएगा। और एक चीज़ आपको यहाँ पर वीडियो में दिख रही होगी कि मैं यहाँ पर इस आटे को बहुत ही हल्के हाथों से गूंथ रही हूँ। तो हम जैसे नॉर्मल आटा गूंथते हैं जो घर में डेली गेहूं वाले आटा होता है, उस तरीके से हमें नहीं गूंथना है, बहुत सॉफ्ट हैंड से हमें ऐसे अच्छे से मिक्स करना है। तो मैंने यहाँ पर इसको थोड़ा थोड़ा कर कर मिक्स कर लिया है। जितने भी आपने आलू लिए हैं उसी के अकॉर्डिंग आप थोड़ा थोड़ा आटा उसमें डालते जाइए और उसको हल्के हाथों से मिक्स करते जाइए। और हम यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा इसको मसलना नहीं है हाथ से,
जितने भी आपने आलू लिए हैं उसी के अकॉर्डिंग आप आटे को इसमें डालते जाएं। थोड़ी देर में आप देखेंगे ये आटा बहुत अच्छे से लगकर तैयार है और आप देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा टाइट नहीं है और ना ही ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। इसको हमें मीडियम रखना है, जैसे कि हम नॉर्मली जो पराठे का आटा बनाते हैं उसी तरीके से। तो मैंने यहाँ पर तवा को गर्म करने के लिए रख दिया है और आज व्रत है तो व्रत के लिए मैं एक अलग से कटोरी में घी निकाल रही हूँ पराठा सेकने के लिए। और उसके बाद हमने जो कोटू का आटा गूंथ कर तैयार किया है इसकी हम लोई बना लेंगे। लोई हमें उतनी ही बड़ी बनानी है जैसे हम नॉर्मली पराठा या रोटी बनाते हैं। और उसके बाद इस लोई के ऊपर हम थोड़ा सा परोथन लगा लेंगे। परोथन के लिए हम उसी आटे का यूज़ करेंगे जो हमने कोटू और सिंघाड़े का मिक्स कर कर रखा है और लोई के ऊपर हमने यहाँ पर परोथन लगा लिया है। उसके बाद हम इसे बहुत ही हल्के हाथों से हमें बेलन लोई के ऊपर चलाना है। फ्रेंड्स ध्यान रखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम नॉर्मल पराठा डेली बनाते हैं उससे ये बहुत अलग होता है। इसको बेलने का ही मेन ट्रिक है कि आप बहुत ही सॉफ्ट हैंड से बेलन चलाइए। आप उस तरीके से नहीं इसको बेल सकते हैं जैसे नॉर्मली हम गेहूं के आटे का पराठा बनाते हैं। अगर आप बहुत टाइट बेलन इसके ऊपर चला देंगे तो फिर ये उठेगा नहीं। तो मैंने यहाँ पर ये एक पराठा बना लिया है और ये बिल्कुल मैंने उतना ही बड़ा उतना ही पतला बनाया है जितना हम गेहूं का आटे का पराठा बनाते हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पर ये एक और लोई ले ली है और मैं यहाँ पर पराठे के ऊपर थोड़ा सा घी लगा दूंगी और हम इसे पलट देंगे और हम इसके दूसरी साइड भी थोड़ा सा घी लगा देंगे। और एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि जो कोटू का पराठा होता है इसके बीच में बेलते टाइम हमें घी नहीं लगाना होता है। जैसे कि हम गेहूं के आटे का जब पराठा बनाते हैं तो थोड़ा सा लोई को बेल कर उसके बीच में हम थोड़ा सा घी लगाते हैं, उसको पलटते हैं, फिर से घी लगाते हैं, उसके बाद हम उसे पलट कर फिर से बेलते हैं। तो मैं यहाँ पर अभी एक और आपको पराठा बेल कर बता रही हूँ कि आप इसको कैसे बना सकते हैं। जब आप इसको थोड़ा सा बेलेंगे तो इसके किनारे फटने लगते हैं, तो आप इसे इस तरीके से अच्छे से जोड़ दीजिए और उसके बाद एक बार इसके ऊपर फिर से परोथन लगाइए जो कोटू का आटा है उसी का और इसे हल्के हाथों से बेल लीजिए। आप एक दो बार इसको बनाइए, बहुत इजीली कोटू का पराठा बन जाता है और ये बहुत टेस्टी है, हेल्दी है। अगर आप नवदुर्गे का फास्ट कर रहे हैं तो फिर आप इस तरीके से कोटू का पराठा है, सब्जी है, व्रत में बनाकर खाइए। नवदुर्गे आपको पता भी नहीं चलेंगे कि आपने कहाँ 9 दिन का फास्ट रखा था और इस तरीके के खाने से पेट भी भर जाता है। तो मैंने यहाँ पर इस पराठे को जो है तवे पर डाल दिया है, मैं इस पर यहाँ पर घी लगा रही हूँ और आप इसी तरीके से चाहें तो पूड़ियाँ भी बना सकते हैं, बस उनका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर दीजिए। और एक और बात फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर कोटू के आटे को आलू के साथ मिक्स किया था। आप चाहें तो कोटू के आटे को अरबी के साथ भी मिक्स कर सकते हैं। जो अरबी होती है उसे बॉईल कर लीजिए, उसके बाद उसे अच्छे से मैश कर लीजिए और उसमें आप इसी आटे को मिक्स कर लीजिए। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जिन लोगों को डायबिटीज़ है वो लोग आलू और अरबी का यूज़ बहुत कम करते हैं, तो फिर आप उनके लिए केले को, कच्चा जो केला होता है उसे बॉईल कर लीजिए, उसे अच्छे से मैश कर लीजिए, उसके बाद उसमें इसी आटे को मिक्स कर लीजिए। तो इस तरीके से आप डायबिटिक लोगों के लिए भी कोटू का पराठा बना सकते हैं, कोटू की पूड़ियाँ बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर अभी ये 2-3 पराठे सेक लिए हैं और ये बहुत ही फास्ट बनते हैं, बहुत ही जल्दी जल्दी काफ़ी सारे पराठे बन जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। बस अगर आप इसको फर्स्ट टाइम बनाएंगे तो कुछ कंडीशंस है, जैसे इसका आटा रेडी करना है, इसको कैसे बेलना है। सेकने का तरीका तो बहुत ही ईजी है, बस बेलने में आप 1-2 बेलेंगे आपको आइडिया आ जाएगा कि इसको किस तरीके से बेलना है। और इस पराठे के साथ आज मैंने बनाई है यहाँ पर ये टमाटर आलू की सब्जी, ये व्रत की ही सब्जी है। तो आज मैंने यहाँ पर आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर नहीं की है। तो ये आ गए हैं कि इनका और पापा जी का मैं खाना लगा दूँ, तो मैं इनके और पापा जी के लिए खाना लगा रही हूँ। लेकिन बट साथ साथ ही ये भी है कि मैं यहाँ पर पराठा भी सेक रही हूँ क्योंकि मैं तवा खाली नहीं छोड़ना चाहती हूँ। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये एक और पराठा बेल लिया है। तो जब तक मैं इनको खाना लगाऊंगी तब तक ये भी पराठा सिक जाएगा। और इस पराठे को हमें लो मीडियम फ्लेम पर सेकना है, इसको हाई फ्लेम पर नहीं सेकना है। और मैंने यहाँ पर ये पराठा बनाकर तैयार कर लिया है और इस पराठे को हम लोगों ने दही के साथ, टमाटर आलू की सब्जी के साथ खाया था। और मैं यहाँ पर आपको दिखा रही थी कितने पतले पतले बिल्कुल वैसे ही बने हैं जैसे हम गेहूं का पराठा बनाते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आगे मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।